सोला बुढ़ौना खूसट करके एक गाना था। जी बिल्कुल। ये क्या इसको कोई आदमी घर में अपने पसंद सुनना पसंद जी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन ऐसन ससुर के मारा दिवाकर गिराए के आपने नहीं सुना? चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के उद्घाटन के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं। पहले उसके बारे में बताएं, फिर आपसे बात करते हैं। पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, पंकज द्विवेदी। आज यहाँ पे मुझे बुलाया गया चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा देख के कि बहुत अच्छा जो है इन्होंने स्टूडियो को जो है डेकोरेट किया है। और लगभग जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, चाहे यूट्यूबर हो चाहे छोटे बड़े कलाकार हों, सब यहाँ पे आए हैं, सबको उन्होंने आमंत्रण दिया है, सब आए हैं और बहुत सबको अच्छा भी लग रहा है। मैं भी जो है बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे भी बुलाया गया, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि जानकारी है कि दिवाकर द्विवेदी आपके भाई हैं और कभी वो सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन क्या वजह रही कि वो पीछे आ गए? जैसे कि बताना चाहूँगा कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या होता है जब कभी भी कोई भी मार्केट में आता है एक जिसको कोई नहीं जानता है, तो जैसे आग की लपट जब उठती है ना, तो जब आग लगता है तो बहुत तेज़ से दिखाई देता है, लेकिन जब अपने चरम पे होता है तो जो है धीरे धीरे उसकी चर्चाएं जो है, क्योंकि आप सब समझ गए हैं, तो वो चर्चा क्या होता है, जैसे वो पीक पे पहुँचे जब, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी क्या है कि नहीं है मार्केट में, नहीं ऐसा नहीं। जब कोई नया आदमी आता है तो वो जो है चर्चा का विषय होता है, और जब वो जो मैच्योरिटी पीरियड पे पहुँच जाते हैं तो क्या होता है उतना चर्चाएं में नहीं होता है। और कुछ जो है ऐसी परिस्थिति है कि जिसकी वजह से 1-2 साल बीच में नहीं गए, अब उन्होंने फिर से शुरुआत किया है। और एक विशेष जो है सबको पता है कि अवधी भाषा के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, अवधी भाषा के लिए जो है हमेशा प्रयासरत रहे हैं, घूम घूम के पूरे देश दुनिया में अवधी का ही जो है विकास के लिए जो है झंडा लेके आगे चल रहे हैं, और आप सबका सहयोग रहा तो वो दिन जरूर आएगा। जी बिल्कुल परिवर्तन हुआ, अब के गाने तमाम आते हैं। एगो गाना हमने सुना है कि तेरी मोहब्बत में 10 बोरा धान धर दिया, भाई साहब बड़ा मजा आया था। लेकिन मैं उसके पहले मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आपके परिवार से हैं, वो आपके बड़े भाई हैं, तो जब वो उस समय वो गीत गाते थे अवधी में अश्लील, आपको भी पता है, आप इस चीज़ को मान रहे हैं ना कि अश्लील गाते थे, तो उस समय आप लोगों को कैसा लगता था? आप लोग कभी मना कर देते कि भैया ये सब मत गाइए, क्या कर रहे हैं, समाज में कहीं ना कहीं अलग चीज़ें हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपके एक एक बात को खंडित करूंगा। जैसे कि आप एक एक सवाल पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं, मैं उसका शॉर्ट में जवाब दूंगा। पहला तो सवाल यही कि जब शुरुआत उन्होंने की, मेरी बचपन में अगर मैंने सुना है तो कुछ ऐसे गीत थे जो अश्लील टाइप के गीत। बिल्कुल मैं बताता हूँ। एक गाना उनका था जिसकी बोल थे अरे राम हो गजब डाट डाट, ठीक है, तो उसको मैं सुना था ट्रक में, क्योंकि मैं सुनना भी नहीं पसंद किया था उस गाने को। खुद मैं बता रहा हूँ, आप दिवाकर द्विवेदी जी के भाई हैं, लेकिन उन्होंने गाने की बोलते अरे राम हो गजब डाट डाट, आगे आप समझ जाइए। इसके बाद वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, खूब बजे ट्रक में और ढाबों पर बजते दिखे। उस गाने को लेकर आप लोगों की विचारधारा क्या रही? परिवार के आप लोग? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी जब कहीं से भी शुरुआत करता है, ठीक है, चाहे अपने जो है व्यक्तिगत उस जानकारी के उस पे, चाहे आगे कहीं जाए कैसे भी, तो जो हमारी आस्था है शुरुआत हम लोग उसी से करते हैं। उन्होंने शुरुआत किया, आपको जानकारी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जानकारी क्या है कि उनका पहला एल्बम कौन सा है? बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जब अरे राम हो गजब डाट डाट गा दिए तो जानकारी हो गई। हर चीज बता रहा हूँ, आप गाना फोकस करिएगा, भैया को थोड़ा दिखाइएगा। भैया ने बताया कि जो है उनका पहला गाना, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि उनका पहला जो एल्बम था वो नीक लागे टुकलिया था, उसी के आसपास ये भी गाना था जी। हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल, जो पहला एल्बम ये था जिसमें 12-13 गाने थे, ठीक है, उस गाने को सुनिए और कहीं बताइए उसमें अश्लीलता अगर हो तो, लेकिन आप तक वो नहीं पहुंची। पहली चीज बात समझिएगा। बिल्कुल। फिर दूसरा एल्बम आप बताइए कौन सा है? एक गाना था उनका सर एक मिनट बस मुझे देखिए, मुझे एक गाना जवाब दे दीजिए, जाऊंगा जब तक मैं सोला बुढ़ौना खूसट करके एक गाना था। जी बिल्कुल। ये क्या इसको कोई आदमी घर में अपने पसंद सुनना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन ऐसन ससुर के मारा दिवाकर गिराए के आपने नहीं सुना? वो भी गाना था, आपने सुना कि नहीं? इसी का लास्ट है, क्या आपने इसको नहीं सुना? पहले मनोबल बढ़ाते, आपका भी चेहरा दिखाइए। पहले मनोबल बढ़ाते थे, जो हमारी भाषा है अवधी भाषा, अवधी हो या अन्य कोई भी भाषा हो जिसको जो है संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, उसमें आप ये मान के चलिए जब तक आप श्रृंगार डाल के उस चीज को नहीं परोसेंगे, डायरेक्ट अगर हम कह देंगे तो आदमी नहीं सुनेगा। गाने के माध्यम से उसको परोसा गया, लास्ट में बोला गया अरे राम हो गजब डाट डाट बा, कहीं के श्रृंगार कर दिए। मैं उसका भी आपको जवाब दे रहा हूँ। हम कह रहे हैं, चलिए बताइए पहला देवी गीत उन्होंने कब गाया? इसकी जानकारी नहीं।
तब फिर आप सवाल कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं, जो हमारे पास तक पहुंचे उस पर सवाल करें। कैसे पहुंचा? जो हमारे पास तक पहुंचे उस पर सवाल करें। एक सेकंड, हमने इन्हें बताया कि हमने इनका एक गाना सुना दिवाकर द्विवेदी का कि तेरी मोहब्बत में 10 बोरा धान दर दिया, ये हमारे तक पहुंचा। हम इस गाने को अगर हम ऐसा पहले से भी कर सकते थे, जरूर बजा देते हैं इस गाने को। ऐसा पहले भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। मैं यही जानना आपसे चाह रहा हूँ सर कि ये गाना आप तक पहुंचा, अगर वो नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा? इसका पहुंचाने के लिए जरूरी है कि अश्लील परोसा जाए। नहीं सर, यही तो है कि अगर आप अच्छाइयाँ बो रहे हैं जी, तो जरूरी है कि हम कांटे भी बोएं, जरूरी है कि कांटे भी बोएं, क्योंकि ये जरूरी है कि समाज को सही दिशा में ले जाएं। देखिए, ये नहीं आपको अधिकार है कि आप गलत दिशा में भी बिल्कुल पाजी, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ये तो अच्छा हो, ये इसमें बताने की क्या जरूरत है? लेकिन जब खराब होगा तभी सवाल होता, जब कुछ बुरा होता सवाल तभी। मैं सहमत हूँ उस बात से, लेकिन कांटा और पुष्प दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। अगर अलग कर सकते हो बताइए। गुलाब में जो है बच तो सकते हैं, बच सकता है। जैसे आप बच गए, अब अवधि किसान माने जाते हैं। नहीं, बचने की बात नहीं है, हम सब उसी में हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई दूध का धुला हूँ या कोई अगला व्यक्ति दूध का कोई धुला नहीं है। देखिए, ये क्या होता है कि कंपनी वाले होते हैं, जब आपको बहुत पीछे की अगर बात जाएंगे तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा होता जाएगा, क्योंकि ऐसे ओकेजन पे आप मिले हैं कि चर्चा भी नहीं। अगर विशेष कभी भी आप जो है आमंत्रित करिए, बुलाइए, तो उसका एक खंडन किया जाए जी। एक ऑडियो बनाने में किसी भी कलाकार से आप पूछिएगा कि कितना खर्च लगता है, क्या लगता है, और वो डिसाइड जो है कंपनी वाले करते हैं। उसके लिए सेंसर बोर्ड बैठा होता है, उसको पास करता है। तो क्या वो लोग गलत और सही का निर्णय नहीं ले सकते? देखिए, गलती मान रहे हैं, एक सेकंड, गलती मान रहे हैं, गलत किया गया, कभी गलत हुआ करता था, ऐसा समाज में कभी हुआ था कि इन चीजों से गलत प्रभाव पड़ेगा या पड़ रहा था, ऐसा आप मान रहे हैं? ये हमको बता दीजिए। देखिए, जो व्याप्त है आदमी काम उसी पे करता है। आप इस चीज को मानते कि नहीं? बिल्कुल। अगर आप आज मीडिया में हैं, ऐसा नहीं कि आपकी उत्पत्ति हो गई, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ऐसे भी इंटरव्यू लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है। हाँ, उसमें आप कहने का मतलब है, आप कहना चाहते हैं कि समाज में अश्लीलता व्याप्त? मैंने ये नहीं कहा, समाज में अश्लीलता मैंने ये नहीं कहा, यही कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सवाल अश्लीलता के खिलाफ था। जरूरी है कि मेरा सवाल अश्लीलता के खिलाफ था। एक समाज में अश्लील ही है, नहीं मेरा सवाल व्याप्त शब्द वही होता है जहाँ बहुत सारी संख्या। मेरा सवाल अश्लीलता के खिलाफ है, ढेर सारी चीजें हो तो क्या आप YouTube पे देख रहे हैं मिलियन व्यूज, करोड़ों व्यूज, किस चीज के हैं? इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल अश्लीलता, तो अश्लीलता जहाँ परोसी गई वहाँ है, अश्लीलता है तो आप बताइए ना। लेकिन बहुत सारे अच्छे काम है, मिलियन व्यूज वहाँ भी है जहाँ 10 बोरा धान दर दिया। आप जो है एक बार भी हमने सुना, आज हमें बहुत खुशी होती है सर, बिल्कुल देंगे। बस एक सेकंड, डिजिटल जैसे मैं भी बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार भी ये जानना नहीं चाहे कि अवधि के लिए और क्या किया जा सकता, ना आपने कोई सुझाव दिया। क्या होता है ना, हर आदमी एक मुद्दा बना लेता है कि हमें बस यही चीज, क्योंकि उसी पे आपको भी व्यूज मिलना है, आप ये जानते हैं। अब आप सवालों में उलझे तो मीडिया को लपेटने लगे, सवालों में उलझे तो मीडिया को लपेटने लगे। हमने कहा कि पहले वो दौर कुछ और था, परिवर्तन हुआ है, तो मतलब हमने कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल, हमने कहा कि अवधि का अगर दौर शुरू हुआ मेरे ख्याल से तो दिवाकर द्विवेदी ने शुरू किया, वो भी कहा। मेरे ख्याल से जब तक मैं जान रहा हूँ, मैंने दिवाकर द्विवेदी के तमाम गाने सुने, और अभी मैं सुन लेता हूँ। मैंने कार में आते समय एक गाना ये बजाया था 10 बोरा वाला, और एक गाना और अभी हमने सुना था, जो लोग थे हम लोग। खुशबू कभी मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। अब खुशबू अगर दिवाकर द्विवेदी जी अच्छा दे रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अच्छा तो स्वागत है उसका। लेकिन जो बुरा हुआ, देखिए जनता बहुत प्यार कर रही। आप उठा कम से कम नहीं तो जो है 300 से 400 भजन उन्होंने गाए हैं और लोगों ने बहुत सराहा है। बिल्कुल। और जब से YouTube का जमाना आया है, पूरी कोशिश एक से एक लाइन में एक गाने हैं जो आप अपने घर में बजाइए, कहीं भी बजाइए, एक लाइन में जवाब चाहता हूँ, एक लाइन में जवाब चाहता हूँ कि जहाँ 400 से 500 गाने जो भजन के थे उनको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला। 10 बोरा धान दर दिया, उस पर भी बहुत सारा प्यार मिला। सड़ुआइन वाला एक गाना है, उस पर भी बहुत सारा प्यार मिला। लेकिन ऐसे में अरे राम हो गजब वाला गाने क्या जरूरत पड़ गई उनको? ये प्यार तो मिल रहा था ना गाने पर। बहुत पुराना गाना है और इसको आप कहीं से भी जो आज भी ट्रक में बजता हुआ मिल जाता है, नहीं इसलिए सवाल नया हो जाता है। ट्रक में यादें ताजी हो जाती तो याद आ जाता उस चीज का कि ट्रक वाले क्या ट्रक बजने, ट्रक का मतलब आपका क्या है कि ट्रक वाले इंसान नहीं इंसान है, आप जैसे बजते हुए मिल जाता है। मैंने कहा बजते हुए मिल जाता है, बजाना गलत नहीं है, गाने वाला गलत है। मैं कहना चाहता हूँ बहुत आपकी नजर में नीचा है। नहीं, मैंने कहा आप, मैंने कहा बजता हुआ मिल जाता है। आपने सिर्फ ट्रक का नाम लिया। मैंने कहा बजता हुआ मिल जाता है, मैंने ये भी कहा, रिकॉर्डेड है। समाज में बजता नहीं, आपने कहा सिर्फ ट्रक, तो क्या ट्रक में बजता हुआ मिल जाता है? इसका मतलब आपका गाना भी बहुत नीचा है,
तभी तो आप समझ रहे हैं कि ट्रक में बसता हुआ मिल जाता। मैंने कहा तो आप आप इस चीज को देखिए, किसी भी चीज को अगर आप फोर्सफुली करते हैं तो उसको क्या समझा जाए कि ट्रक में बसता हुआ यही एक गाना आपको हाँ ट्रक में मिल बसता जाता हुआ है, आपने भी वो देखा- गाना आपने मिल भी जाता देखा है, कि सवाल उसी अश्लील पर। चीजें ज्यादा व्यूज ले रही नहीं, हैं। तो इसका मतलब सारे लोग जो देख रहे हैं वो सारे जो आप बता रहे हैं वही है सब। चलिए छोड़िए, जाने नहीं, दीजिए। मैं व्यक्तिगत सवाल, देखिए, हाँ चलिए। व्यक्तिगत सवाल। चलिए अश्लीलता के दौर में जहाँ लोग मिलियन व्यूज कमा रहे हैं, जी दिवाकर द्विवेदी भी शुरुआत यहीं से की। जी, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि शुरुआत नहीं कह सकते सर आप। हमने अभी आपको 3 एल्बम गिनाया। ठीक है, जी। कहीं ना कहीं उन्होंने गाया है ना, मैंने क्या कहा? बहुत ऐसे गाने गाए हैं। हाँ। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अश्लीलता के दौर में जहाँ लोग मिलियन व्यूज कमा रहे हैं, तो फिर दिवाकर द्विवेदी पीछे क्यों? बस इसका एक स्पष्ट जवाब दे दीजिए। पीछे क्या, उन्होंने जो है एक बताया आपको, अवधी भाषा को लेके काम करना शुरू किया, वही उनका जो है एक लक्ष्य है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अवधी भाषा के लिए। इस चीज को और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस चीज को सपोर्ट करिए। जी बिल्कुल। ठीक है, अवधी के लिए अगर आज भी वो अगर सिर्फ अवधी को पीछे अगर छोड़ दें कि मुझे नहीं अवधी नहीं सब करना है, तो फिर आप भी जानते हैं उनके वो किस आवाज के बादशाह हैं। मंच पे जब चढ़ते हैं तो कैसे जनता उनके जो है बिल्कुल प्रोत्साहन करती है, कैसे उत्साह भरती है। जी जी तो जी, इस हम लोग चीज का को आप- सहयोग रहेगा। हम लोग जब भी आप से आते किसी भी हैं। चीज को लेके जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी कुछ कठिनाइयां सवाल- आती हैं। ठीक है, वो आएगा एक दौर। कुछ सवाल जैसे निश्चित हम तौर लोग पर को भी आपको वो थोड़ा चीज सा मिलेगा। परेशान किए, जी। कुछ सवाल निश्चित तौर पर आपको परेशान किए, आपकी झुंझलाहट से पता नहीं, लगा। झंझाट- लेकिन 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 जी, जी, चूंकि हम लोग अवध प्रांत से हैं, जी। अवध के क्षेत्र में द्विवेदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। जब ऐसे में कहीं ना वो द्विवेदी जी का नाम कहीं अगर अश्लीलता की तरफ जाता है ना, तो हमको भी कष्ट होता है, इसलिए सवाल करना ही पड़ता है। जिन्होंने अवधि के लिए, अपने अवध के लिए बहुत कुछ बहुत किया, कुछ अवध किया। को बचाने की कोशिश किया और अवध को उस मुकाम पर ले गए। तो अब भाई हम लोग मानते हैं उनको कि हम हमारे अवधि में है कोई जिनका नाम लेकिन कुछ सबसे गलत पहले आता है तो आता सवाल करना पड़ता सबसे है। पहले जिनका नाम आता देखिए, है। आप जिस प्रोफेशन से हैं, सवाल करना जो है आपका ये धर्म है। जी लेकिन मैं चाहूंगा आप धर्म के साथ साथ कर्तव्य भी निभाइए। अगर ये कैमरा हटा के जब आप सोचेंगे, सारे जवाब आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अवधि को बढ़ाने में जैसे साथ दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और साथ दीजिए। व्यक्तिगत सवाल, आप भी गाते हैं? नहीं, मैं गाता नहीं। क्यों, क्या हुआ? बड़े भाई तो गा रहे थे, थोड़ा सा आप असर नहीं पड़ा? नहीं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नहीं, असर की बात है, वो अलग जो है, जैसे हर एक व्यक्ति की जो है अपनी अपनी रुचि होती है। तो हमारी रुचि कभी रही नहीं। अगर रही होती तो अवश्य जो है, हमारा तो प्लेटफॉर्म भी था, लेकिन कभी रुचि नहीं रही, इसलिए मैं नहीं गाता। अच्छा, इसके पहले परिवार में और कोई इस फील्ड से जुड़ा हो? नहीं, फील्ड से कोई नहीं जुड़ा था। पिताजी हमारे जो है पंचायती राज विभाग में अधिकारी थे और बाबा जी हमारे थे, वो भी जो है गवर्नमेंट जॉब में ही थे। चाचा हमारे समाज कल्याण विभाग में थे। हमारे छोटे वाले चाचा एडवोकेट थे। एक चीज, आपके घर में लगभग सब लोग किसी न किसी विभाग में थे। जी। फिर ऐसे में अश्लीलता की बात छोड़ दीजिए, भोजपुरी या अवधी की तरफ लोग गाने में, स्टेज शो करने में अक्सर लोग जाते हैं ना, तो अधिकारी के घरों में ऐसा होता है कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो। बिल्कुल। एक डायलॉग भी याद आता है गुड्डू भैया का। तो फिर IAS की कभी उनके ऊपर प्रेशर पड़ा था कि बस कह दीजिए भैया गाइए? प्रेशर के अभी भी जो है वो मुकाम नहीं मिल पाया कलाकारों को जो मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो या कोई भी बड़ा हो, अगर आप पीछे बैक में देखेंगे तो हर आदमी पैसे के लिए ही काम करता है। बिल्कुल। इस चीज़ से सहमत हैं आप? बिल्कुल। लेकिन कभी भी कलाकारों को वो दर्जा मुझे लगता है अभी भी नहीं मिल पाया कि जो है जिसे माना जाए। अगर आप बहुत पुराने जमाने में जाएंगे तो कलाकारों के लिए एक विशेष जो है स्थान निर्धारित था। राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने दरबार में रखते थे, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संगीत जो है मन को शांत करता है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन बीच में क्या हुआ, क्या जनरेशन गैप हुआ कि धीरे धीरे जो है कलाकारों को जो है वो इज्जत सम्मान नहीं मिल सका। आपके बड़े भाई अवधी के क्षेत्र में गाना गाकर अवध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अवधी को आगे बढ़ाने को हम लोग उसको दिखाकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? आपको जानकारी दे दें कि सन 2010 में बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि शायद मैं इस चीज़ को भूल भी जाता अगर आप ना पूछे होते। सन 2010 में मैंने अवधी यूट्यूब चैनल बनाया था, जब कोई जानता भी नहीं था कि यूट्यूब भी नाम की कोई चीज़ होती है। बिल्कुल। किसी को ये जब नहीं पता था कि इंटरनेट क्या होता है। बिल्कुल। उस जमाने में हमने जो है अवधी का जो है आप कभी सर्च करके 5 रुपए के 25 MB डाटा में पूरा दिन गुजर जाता था, उस दौर की बात कर रहे हैं। डेटा था, मोबाइल ही नहीं था। लेकिन जन में नहीं था। बहुत महंगा किसी में डाटा, बहुत महंगा डाटा हुआ करता था। 250, 300, 400 रुपए में 1 GB मिला करता था। बिल्कुल। और 2G स्पीड हुआ करती थी। उस जमाने में हमने बनाया और धीरे धीरे करके जो हमसे बन सका वो करते गए। बहुत सारे लोगों ने देखा, हालांकि 2014-15 के बाद ये आम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करते रहे
आप लोग से जो है, आप लोग के माध्यम से ये जन जन तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि 25 मार्च 2023 को पहली बार अपने ही अयोध्या की धरती पे हमारे गांव मखदूमपुर में अवधि महोत्सव करा रहा हूं, जिसमें लगभग सारे अवध के छोटे बड़े कलाकार आ रहे हैं, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो जो है यूट्यूबर हो, चाहे किसी भी माध्यम से अगर अवधि का प्रचार वो प्रसार कर रहे हैं, उनको जो है हम सम्मानित करेंगे। और चाहे वो अवधि का कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी, सबका वहाँ पे जो है सम्मान स्वागत किया जाएगा। ये पहल किया, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये आगे चलता रहेगा और सफल भी होगा। चलिए, ये अवध के लिए भी कहीं ना कहीं वाली बात है कि पहली बार अवधि महोत्सव होने जा रहा है। ये बातचीत कर रहे थे हमारे साथ दिवाकर द्विवेदी जी, जो अवध क्षेत्र में दिवाकर द्विवेदी जी के भाई जी, और जो अवध के क्षेत्र में लगातार अवधि गानों को लेकर आ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरीके से हमें उम्मीदें हैं कि शायद दिवाकर द्विवेदी जी हैं जो आप कड़वे सवालों को बेहद गंभीरता के साथ जवाब देते रहे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पे कभी जो है, जैसे क्या होता है, हर ओकेजन होता है, मेरा माइंड सेटअप कहाँ के लिए था कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या तो क्या होता है कि अभी यहाँ के लिए आया हूँ, तो उससे जो है थोड़ा लीक से हट के बातें देखिए। अभी इसके पीछे जब आप करेंगे वो सारी चीजें आपको भी लगेंगी। देखिए, हर दिन मुलाकात हमारी आपकी हो नहीं सकती, मुलाकात जब होगी तभी आपसे हम सवाल करेंगे। 25 को मैं आपको न्योता दे रहा हूँ और वहाँ पे आप सभी को आना, जितने भी मित्र बंधु हैं हमारे यहाँ पे मीडिया वाले, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपको। 25 को जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।